खुशामदीद, बहुत बहुत इस्तकबाल है। शाम के ठीक 8 बज चुके हैं और मैं इदरीस फलाही हाजिर हूँ उर्दू खबरनामे के साथ। उर्दू खबरनामे की खबरों की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं आज दिन भर की खास सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया में बड़ा फेरबदल, 24 अफसरान के तबादलों और तकर्रियों के अहकामात जारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर को तरक्की की राहों पर गामजन करने के लिए राहें हमवार कर रहे हैं। बीजेपी रहनुमा अल्ताफ ठाकुर का बड़ा बयान, मोदी सरकार के 11 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने कहा यह सुनहरी दौर है। मोहम्मद यूसुफ तारगामी का बड़ा बयान, पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जाए। श्रीनगर सरायबाला इलाके में आवारा कुत्तों का खौफ, 1 दर्जन से जायद लोगों को आवारा कुत्तों ने कर दिया घायल। तो नाज़रीन, आप खबरों की तफसील की ओर चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर इंतजामिया में बड़ा फेर बदल देखने को मिला है। जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ी खबर यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया में बड़ा फेर बदल देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ महकमों में 24 अफसरान के तबादले और तकर्रियों के अहकामात जारी किए जा चुके हैं। अक्षय लाबरू नए डीसी श्रीनगर होंगे और इसी तरीके से जो डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट हैं वो डीसी बडगाम तैनात किए गए हैं। इनके अलावा मजीद 22 ऐसे अफसरान हैं जिन्हें मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब तकर्री और तबादले ख्याल किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, जहां पर अफसरान के तबादले और तकर्रियों के हवाले से ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। और बात करें जम्मू कश्मीर इंतजामिया में तो मुख्तलिफ महकमा जात से 24 अफसरान के तबादलों और उनकी तकर्रियों के अहकामात जारी किए गए हैं। हुक्मनामे के मुताबिक अक्षय लाबरू नए डीसी श्रीनगर होंगे, जबकि डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट डीसी बडगाम और इसी तरह मोहम्मद इलियास खान नए डिप्टी कमिश्नर रामबन तैनात किए गए हैं। और फजलुल हसीब नए एसएमसी कमिश्नर और इसी तरीके से डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी महकमे तैनात किए गए हैं। नाज़िम जिया खान मिशन डायरेक्टर ICPS तैनात किए गए हैं। इसी तरीके से डॉक्टर पीयूष संगला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बसीरुल हक चौधरी डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर के बतौर तैनात किए गए हैं। और इसके अलावा मजीद कई ऐसे अफसरान हैं जिनके तबादले और तकर्रियाँ की गई हैं। और ये जो हुक्मनामा आप देख रहे हैं इस पर सभी अफसरान के नाम हैं जो तकर्री जिनकी की गई है और जिनके तबादले किए गए हैं मुख्तलिफ महकमे जात के अंदर। और ये ऑर्डर जो है इंतजामिया की जानिब से निकाला गया है, जहाँ पर अफसरान को तबादला और साथ ही तकर्रियाँ भी अमल में लाई गई हैं। नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे श्रीनगर के बाला इलाके में आवारा कुत्तों की दहशत ने मकामी आबादी का जीना मुहाल किया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1 दर्जन से जायद लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना निशाना बनाया है। मकामी लोगों के मुताबिक गर्चे मामला श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी के नोटिस में पहले भी कई बार लाया जा चुका है, ताहम अभी तक इस मामले में कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई, जिसके बाद खूंखार और पागल कुत्तों की दहशत और खौफ का माहौल इलाके में जारी है और आवारा कुत्तों को काबू नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ताजिर हूँ और साथ में आम लोग, मकामी जितने भी लोग हैं वो परेशान हैं। उन्होंने म्यूनसिपैलिटी के अमले को फौरी इक़दामात की अपील की। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं साफ तौर पर, इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर आवारा कुत्तों ने कई लोगों को अपने जो है दहशत का, खौफ का निशाना बनाया है। और साथ ही ये भी इतलात मिल रही हैं 1 दर्जन से जायद लोगों को
पागल कुत्तों ने काटा भी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन वहीं पर मकामी लोगों, ताजरों ने ये मुतालबा किया है म्यूनसिपैलिटी को कि इस तरीके से जो कुछ भी ये पालतू, ये जो माफ़ कीजिएगा, ये जो आवारा कुत्ते हैं, पागल कुत्ते हैं, इनसे लोगों को छुटकारा मिले। ये देख सकते हैं आप तस्वीर सीधी तौर पर किस तरीके से ये कुत्ते हमलावर होते हैं इंसानों पर, और उसके बाद इलाके के अंदर खौफ और दहशत पाई जा रही है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे, इसी पर तरीके से बात करेंगे। कम्युनिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से ज़िला बडगाम में एक हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें ज़िला बडगाम के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शिरकत की। इस मौका पर इस बात पर एतमाद किया गया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट बॉडी को ख़त्म किया गया था। साथ ही अबूरी तौर पर शौकत सलाम बगदादी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया है, और जनरल सेक्रेटरी गुलाम कादिर और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी बिलाल अहमद परे जब तक कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन बॉडी इलेक्शन कराएगी, तब तक पूरे जिले की जिम्मेदारी शौकत सलाम और दीगर मेंबरान पर रखी गई है। इस मौका पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। यहाँ पे सभी तहसील के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर आए हैं। ये केमिस्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बडगाम के सभी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज हैं और ट्रेजरर्स भी हैं। तो हमें पिछले 2 साल से हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो हमने उनको वोट दिया था, तो हमने वो बनाए थे। तो पिछले 2 साल से उन्होंने पैरेलल एक्टिविटीज खड़ा की यहाँ पे, और एंटी एसोसिएशन एक्टिविटीज उन्होंने की। तो उस बुनियाद पे हमने ये यहाँ पे डिसाइड ये लिया कि हम उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट बॉडी, उसके खिलाफ हम अपना वोट, उनको अपना आदमी एतमाद खत्म करते हैं, वापस लेते हैं। और हम इंशाल्लाह अगले 5 या 6 महीने के अंदर अकॉर्डिंग टू AICD ने कहा है कि हम यहाँ पे इलेक्शन कर रहे हैं पूरे प्रोविंस कश्मीर में, वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन करवा रहे हैं। तो तब तक हम अबूरी बॉडी एक बनाएंगे, फिर हम डिस्ट्रिक्ट बॉडी उस दिन इलेक्शन होगी तश्कील करेंगे, वो यही तहसील उनको वोट डालेंगे। फिर कौन आता है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उस दिन हम फिर डिसाइड करेंगे कौन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बना है। ये था कि हमारी एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, तो डिस्ट्रिक्ट बॉडी 13 में इलेक्शन हुए, 2013 में, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो आज तक हम ऐसे ही कर रहे थे कि जैसे है वैसा है, चल रहा है। लेकिन कुछ 2 साल पहले हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो कुछ भी करना था वो खुद करते हैं। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो होती है वो तहसील कमेटी के 2 मेंबरान पे मुश्तमिल होती है। एक तहसील का प्रेसिडेंट होता है उसमें मेंबर, एक होता है क्या कहते हैं इसको, अपना प्रेसिडेंट होता है मेंबर। वो डिस्ट्रिक्ट का भी मेंबर होता है, वो कोर ग्रुप होता है हर किसी तहसील का। जैसे आगे बढ़ेंगे वही बात करेंगे, खिते में मंशियात के बढ़ते हुए खतरे से निमटने की मुसलसल कोशिशों में ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले आज लंगेट में नशा मुक्त भारत अभियान के एक हिस्से के तौर पर एक पुरअसर तकरीब का इनेकाद किया। मुहिम जिसका मौजू था आइए कुपवाड़ा को मंशियात से पाक बनाएं। म्यूनसिपल सोसाइटी के मेंबरान, मकामी लोगों के साथ साथ मकामी लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। नौजवान रजाकार म्यूनसिपल कमेटी लंगेट के ताउन से इस इक़दाम का मकसद नशावर अशिया के मुज़िर असरात के बारे में बेदारी पैदा करना और मंशियात से पाक माशरे के लिए इज्तिमाई कोशिशों को मुतहरिक करना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है नशा मुक्त भारत अभियान। इसके तहत हम लोगों को जानकारी देते हैं, इनको एजुकेशन देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। ये जो नशे में बच्चे हमारे नौजवान मुलव्वस हो गए हैं, जो बर्बादी हो रही है घरानों की, फैमिलीज़ बर्बाद हो रहे हैं, तो ये इसी के लिए, इसी की नस्बत प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है हमने कि हम जानकारी दे देंगे जो जवान भटके हुए हैं, नशे में मुब्तला हुए हैं, इनको इससे वापस निकाल कर समाज की जो डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी है, समाज की डेवलपमेंट के में इनका जो रोल है उसकी तरफ इनको गामजन करें। इसलिए कि इससे घरों के घर जुड़ गए, सारी जो बस्तियां वो तबाह हुई, तो इसके जो बहुत ज़्यादा नुकसान आती हैं, इसके कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखते हैं कि दिन भर दिन
जो सोशल मीडिया पे जो बातें रोनमा होती है, जैसे चोरी के वारदात या कहीं पे कोई खुदकुशी के वारदात आते हैं, तो वो वही इसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो यही है कि जो ड्रग्स में मुब्तला है, जो इस नशे की बीमारी में इसमें फंस गए हैं, तो इसी वजह से सारी जो बुराइयां हैं वो यहीं से जन्म लेती हैं। म्यूनसिपलिटी जो लिंगेट है, खुसूसी तौर में इनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम यहाँ पर होता है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो या पंचायत लेवल पर हो, तो म्यूनसिपलिटी लिंगेट जो है ये इसमें बड़ा रोल अदा निभाती है। सबसे बड़ा रोल जो होता है तो वो इन्हीं का होता है। आप देखते होंगे जो एक ये नशे की लत लगी हुई है हमारी, खुसूसी तौर में जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जिसमें हम ब्रेक के बाद बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जिला कुपवाड़ा के मकाम शाह वली द्रगमुला में 2 दिन का उर्स पाक आज इख्तिताम पजीर हुआ। कल रात से ही ज़ायरीन इस उर्स पाक में आए हुए थे और रात भर शबखानी की गई। ताहम आज दिन में 3 बार 4 तबरुकात की ज़ियारत की गई। इधर ज़ायरीन का ये भी कहना है कि वो हर साल इस उर्स पाक में आते हैं और अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाते हैं। इस मौका पर निसार अहमद शाह ने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से तमाम तर इंतज़ामात किए गए थे, जिसमें कि पानी, ट्रांसपोर्ट या इसके अलावा बिजली, हर चीज़ का माकूल इंतज़ाम किया गया था, जिसके लिए वो इंतज़ामिया के शुक्रगुजार हैं। और साथ ही आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन ने भी मकाम शाह वली द्रगमुला में हाज़िरी दी है। क्योंकि हाजी साहब का इस साल भी हज़रत ज़ाती शाह वली का उर्स मुबारक आज 14 जुलाई को मनाया गया, क्योंकि यहाँ पे हर साल कबल इससे कि उनकी तबरुकात की निशानी माह के महीने में होती थी, क्योंकि माह के महीने बर्फबारी का मौसम होता था, हालात ठीक नहीं होते, आमदरफत का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए मुतफ़क़ा तौर पर एक फैसला किया गया कि इस तबरुकात की निशानी अब माह के बजाय ज़ेठ के महीने में किया जाए, क्योंकि उनका जुम्मे वसाल भी उन दिनों होता है। तो इस सिलसिले में हर साल की तरह इस साल भी यहाँ तबरुकात की निशानी हुई और 3 वक्त यहाँ तबरुकात की निशानी होती है। पहले 1 वक्त की होती थी, अब तकरीबन 2008 से यहाँ लगातार 3 वक्त फजर, ज़ोहर और असर के टाइम तबरुकात की निशानी होती है, जिस सिलसिले में ज़ायरान न सिर्फ ज़िला कुपवाड़ा से बल्कि वादी के अतनाफ से आते हैं और यहाँ से फैज़नाब होकर अपने अपने घरों को रुखसत होते हैं। वक्त की जाने से ठीक ठाक इंतजाम थे, हर साल इंतजाम अच्छे होते हैं। इस साल पिछले सालों से ज़्यादा बेहतर थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा रोल रहा, चाहे पानी, बिजली, राशन, हर चीज़, सेहत, हेल्थ या राशन का हर चीज़ की फराहमी थी और हर चीज़ का। नज़र आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे पटन सिंहपुरा के दसलीपुरा में मकामी लोगों ने सरकार और महकमा जल जीवन मिशन के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि ज़िला बारामूला सिंहपुरा पटन के प्री हाउस पूरा में जल जीवन मिशन के तहत कई बरस पहले वाटर सप्लाई स्कीम का काम शुरू किया गया था, ताहम अब फंड्स न होने की वजह से ये काम रोक दिया गया है, जिसकी वजह से वहां के मकामी लोगों को पीने के पानी के लिए सख्त मुश्किलात का सामना है। एहतजाजियों ने सरकार और महकमा जल जीवन मिशन से अपील की इस स्कीम का काम पाई तकमील तक पहुंचाया जा सके ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो सकें। इंडिया ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन स्कीम लॉन्च की है 5 साल के लिए, और इसी स्कीम के तहत हमारी ये स्कीम पहले रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम सैंक्शन हुई है 19 करोड़ 14 लाख रुपए के लिए। गवर्नर साहब ने ई मूड के जरिए सोपोर से इसका इफ्तिताह किया था और बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बारामूला मिस्टर एजाज अहमद भट्टू ने 8 सितंबर 2023 को इसका इफ्तिताह किया है नारायण बाग से। और ये पानी जो है ना बहुत अच्छा पानी है, यहाँ मतलब ये इलाका है, ये बहुत वसी इलाका है, लेकिन पानी नदारद, हर तरफ आहवकार है पानी के लिए, लोग वो बहुत परेशान है। आज तक उन्होंने नलके का पानी नहीं देखा है। तहसील सिंहपुर का तमाम तकरीबन बेशतर इलाका जो है वो पानी के लिए। नजर आगे बढ़ेंगे, वहीं पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ने गांधरबल में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें हुकूमत पर पंचायती राज इदारे के फंड्स का गलत इस्तेमाल करने और कई पंचायतों में ग्राम सभा की रजामंदी को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया गया है।
JKUM کے صدر شیخ اشفاق جبار کی قیادت میں مظاہرین نے ترقیاتی فنڈز کی تقسیم اور استعمال میں شفافیت کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ جبار نے الزام لگایا کہ نچلی سطح کے اداروں کو شامل کے بغیر منمانی طریقے سے فنڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں، جسے انہوں نے جمہوری اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ آج کچھ ٹائم سے یہ چل رہا ہے کہ جو PRI کا جو DDC کیپیکس بجٹ بنتا ہے، جو کہ ایک یہاں پہ گرام سبھائیں ہوا کرتی تھی، گرام سبھاؤں میں وہاں لوگ اپنے کام آئیڈینٹیفائی کرتے تھے اور وہ کام پھر صحیح طریقے سے گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہوتے تھے، اور یہاں PRIs کا اپنا ایک پنچایتی راج ایکٹ کے تحت یہ چلتا ہے۔ لیکن کچھ دنوں سے سننے میں آیا ہے کہ جو یہ موجودہ عمر عبداللہ والی سرکار ہے، انہوں نے یہاں پنچایتی ایکٹ کو سائیڈ میں کرتے ہوئے یہاں انہوں نے ڈائریکشن ایک ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں کہ MLAs کو ایز CDF وہ اپنا جو یہ PRIs کا پیسہ ہے، جو پنچایتی اداروں کا پیسہ ہے جو ہر حلقے میں تھا، وہ استعمال کریں گے ایز CDF، جس سے کہ ایک عوام میں ایک انتشار ہے، جس سے کہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے، اور جو پنچایتی ایکٹ کو وہاں پہ ایروڈ کر رہا ہے، جو کہ اس کی خلاف ورزی ہے، اور جس پرپس کے لیے پنچایتی 3 ٹائر سسٹم یہاں مرکزی سرکار نے ایک لوگوں کو آگے بڑھیں گے، وہیں پر بات کریں گے سورن کوٹ پریمیئر لیگ یعنی SPL مینجمنٹ کی جانب سے دوسرے سیزن کے آغاز کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے، جو کہ 15 جون 2025 سے ITI گراؤنڈ سورن کوٹ میں شروع ہونے والا ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتائیں کہ SPL ایک کمیونٹی سے چلنے والا کرکٹ ٹورنامنٹ ہے، جس کا مقصد کھیل کود، نوجوانوں کی مصروفیت اور سورن کوٹ اور آس پاس کے علاقوں کے لوگوں میں اتحاد کو فروغ دینا ہے، اور اب باقاعدہ اس کے دوسرے سیزن کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ بینر آف نشہ مکت بھارت ابھیان اور سے نو ٹو ڈرگس یس ٹو سپورٹس، اس کے چیف آرگنائزر سکندر خان اور ان کی پوری ٹیم جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس ٹورنامنٹ میں شامل ہے۔ 10 ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، 34 میچ ہوں گے، اور یہ IPL پیٹرن پر آکشن بیس ٹورنامنٹ ہے۔ پونچھ اور رجوری کی یوتھ جو ہے اس میں اس بار کھیل رہی ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس میں سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ڈرگز کی طرف انوالو ہوئی ہے، وہ ڈرگز کو چھوڑ کے وہ سپورٹس کی طرف انڈلج ہوگی، اور ہماری گزارش رہے گی پیرنٹس سے کہ وہ ڈرگز کی لعنت سے بچوں کو نکالے۔ یہاں پر ڈیفرنٹ کوچز ہیں، ڈیفرنٹ سپورٹس ہو رہا ہے، تو آپ بھیجیں، آپ کے پاس اسٹیڈیم ہے سورن کوٹ میں ڈیفرنٹ۔ پچھلی بار بھی ہم نے جو آکشن بیس ٹورنامنٹ کروایا تھا اس میں بھی ہماری 9 ٹیمیں تھی، اس بار بھی ہم نے آکشن بیس IPL پیٹرن پہ ٹورنامنٹ کروانے کی کروایا، اور اس میں ہماری 10 ٹیمیں ہیں، تو اس میں ڈسٹرکٹ پونچھ اور رجوری کے پلیئرز کھیل رہے ہیں، تو 10 ٹیمیں ہم اسٹیٹ سپورٹس جو کونسل، اس میں یہ ہے کہ جو ڈرگس میں بچے انوالو میں ان کو ہم اس لعنت سے دور کر رہے ہیں۔ اور دوسرا نمبر ہمارا جو سورن کوٹ کا بریک کے بعد آپ کا بہت بہت استقبال ہے، آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سرکولر روڈ پلوامہ کی ڈمپنگ سائٹ کے آس پاس کے مکینوں نے آج ایک بار پھر مذکورہ جگہ پر کچرا پھینکنے کے خلاف مزاحمت کی ہے۔ مقامی لوگوں نے ڈمپنگ سائٹ کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مکینوں کے مطابق متعلقہ محکمے کی جانب سے یقین دہانی کے باوجود کوڑا کرکٹ کو مقررہ جگہ پر منتقل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ سرکولر روڈ پر کچرے کے ڈھیر سے تاجر برادری کے ساتھ ساتھ سینکڑوں مکین اور خواتین کالج کی طالبات بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ مقامی لوگوں نے ایک بار پھر ڈمپنگ سائٹ کو منتقل کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہاں پر عوام بہت پریشان ہے، یہاں سے لوگ پریشان ہیں، یہاں پر مومنز کالج یہ بھی پریشان ہے، یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، یہاں گاؤں ہے، یہاں کھیت کھلیان ہے، دکاندار ہے، کاروباری ادارے ہیں، یہاں پر سب لوگ اس کے خلاف ہے، ہم ڈمپنگ سائٹ کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ آ رہا ہے، آج نہیں تو کل اٹھائیں گے، کل نہیں تو آج اٹھائیں گے ہم، اسی لیے ان لوگوں نے 5 6 10 12 دن سے پہلے بولا ان لوگوں نے۔ تو ناظرین، آج کے خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی وقت ہوا چلا ہے۔ اپنے میزبان ادریس فلاحی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر اس وقت ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔